को उचारी है। धन्य धन्य तुम ही से काज सब भये आज, कर जोर बारंबार वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहत हैं, हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। हो मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। चलिए, आज हमने पिछली क्लास में नया चैप्टर स्टार्ट किया था जिसका नाम है पांच पाप या पाप। ठीक है। और इस चैप्टर में हम मतलब पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं जब तक थोड़े से और लोग भी जुड़ जाएंगे। अभी पांच लोग अभी हम लोग जुड़े हुए हैं। तो हमने पाप में क्या देखा था? पाप की दो डेफिनेशंस देखी थी। दोनों डेफिनेशंस आपके सामने है। पहली डेफिनेशन ये है, दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। तो ये फर्स्ट डेफिनेशन में दो कंपोनेंट्स हो गए। पहला है हर वो काम जो हमें दुख देता है, अभी प्रेजेंट में दुख देता है या फ्यूचर में दुख देगा, वो सारे के सारे पाप हैं। और दूसरी डेफिनेशन क्या है इसकी? कि वो बुरा कार्य, तो बुरा कार्य की क्या डेफिनेशन, क्या एक्सप्लेनेशन दिया था? कि वो कार्य बुरा कार्य माना जाता है जो समाज में बुरा हो या लॉ के अकॉर्डिंग बुरा हो, घर परिवार में बुरा हो, दूसरे लोग उसको बुरा कहते हो, वो सारे के सारे काम बुरे काम है। तो ऐसा कोई भी काम जो बुरा काम है या फिर जो दुख का कारण है, वो दोनों के दोनों कहेंगे पाप है। इससे एक और चीज निकल के आती है कि जो भी काम करने से आपको दुख हो रहा हो, अच्छा काम भी कर रहे हो आप, बुरा कार्य ही नहीं, केवल अच्छा काम भी कर रहे हो, लेकिन आप दुखी हो रहे हो, दुख दुख दुखी होते हुए कोई अच्छा काम करना, तो वो भी पाप हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? अभी क्योंकि ये ऑनलाइन क्लास है, आप लोग फ्री हो, मैं आपकी बात पूरी सुन पाऊंगा। तो आपको अगर बीच में कोई भी क्वेश्चन रेज करना है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं या अनम्यूट करके पूछ भी सकते हैं टॉपिक कंप्लीट होने के बाद। तो दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। तो दुख का कारण, पहली डेफिनेशन, दुख का कारण जो है वो सारे के सारे काम पाप हो जाएंगे। ठीक है। तो दुख, एक मैंने और क्या डेफिनेशन बताई कि अगर हम कोई अच्छा काम करते हैं, बुरा कार्य नहीं अच्छा कार्य, लेकिन हम दुखी होके वो काम करें, तो भी वो क्या हो जाएगा? वो भी पाप हो जाएगा। तो हम, और ऐसा क्या काम है? फॉर एग्जाम्पल, कोई एक एग्जाम्पल लें कि जैसे हमें मंदिर आना चाहिए। अब हम मंदिर तो जा रहे हैं लेकिन मंदिर जाके खुश नहीं हो रहे हैं, मंदिर जाके दुखी ही हो रहे हैं, अरे यार समय बर्बाद हो गया, क्यों आ गया, मेरा तो मन ही नहीं करता है, फिर भी मैं आ रहा हूं। तो क्या हुआ? हमने एक अच्छे काम को जो कि हमें पुण्य का कारण होने वाला था, उस काम को भी पाप में कन्वर्ट कर दिया अपने लिए। वो काम एक्चुअली पाप नहीं है, क्यों, बट लेकिन हम उस अच्छे काम को करते हुए भी दुखी हो रहे हैं अंदर, इसलिए वो पाप हो जाएगा। यही काम स्वाध्याय में हो गया कि हम स्वाध्याय कर रहे हैं, कुछ पढ़ना चाहते हैं, पूजा करना चाहते हैं या पूजा कर रहे हैं। अब विधान चल रहा है या भक्तांबर का पाठ चल रहा है संडे को मंदिर जी में, और हमें यही लगी है कि अरे यार कितना टाइम हो गया और थक गए, बैठे बैठे हाथ पांव दर्द कर रहे हैं, अच्छा नहीं लग रहा, मन नहीं कर रहा, उठ जाने का मन कर रहा है। तो क्या कर रहे हैं? हम अच्छा काम कर रहे हैं लेकिन हम दुखी हो रहे हैं। और जो भी दुखी होने का कारण बन रहा है, तो वो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग क्या हो गया? वो सारे के सारे पाप हो गए, क्योंकि दुख का कारण बुरा कार्य ही पाप है। इस हिसाब से ये वो जो पूजन का, विधान का काम, भक्तांबर स्तोत्र पढ़ने का काम है, वो हमारे लिए पाप का काम हो गया। क्यों? क्योंकि हम उसमें दुखी हो रहे हैं, और दुखी होने के कारण जो कर्म बंद कर रहे हैं वो पाप का ही बंद कर रहे हैं। तो अभी भी हम दुखी हो रहे हैं और आगे भी हम उसमें पाप का बंद कर रहे हैं। तो क्या करना चाहिए? कभी भी कोई अच्छा काम करें, चाहे मंदिर जाएं या प्रशस्त प्रशस्त जितने भी कोई काम करते हैं, कभी भी दुखी होके नहीं करना चाहिए। जैसे हम किसी को दान दे रहे हैं, हम किसी भूखे को रोड पे किसी को भी कुछ दे रहे हैं, और उसमें भी हम दुखी होके वो काम करेंगे, तो क्या होगा? उसका फल पाप रूप हो जाएगा। वो अभी भी हमें दुखी कर रहा है, और उससे जो कर्म बंद हो रहे हैं वो भी पाप रूप ही कर्म बंधेंगे। और जब उनका उदय आएगा तब फिर से दुख होगा। इसलिए वो ऐसे कार्य जो अच्छे कार्य है, और अगर हम बेमन से करते हैं, दुखी होके करते हैं, तो वो हमें दुख का ही कारण बनते हैं, इसलिए उनको क्या कहा? पाप कहा। दूसरी डेफिनेशन, जो जीव को बुरे रास्ते में डालते हैं, जिनका इफेक्ट जो अभी हम कर रहे हैं, ऐसे कोई भी काम जो आज हम कर रहे हैं और जो हमें कल के दिन बुरे रास्ते पे डाल दें या बुरी जगह पे ले जाएं, जैसे नरक तिरंज गति में ले जाएं, ऐसा कोई काम कर रहे हैं, या फिर जो हमें सोसाइटी में अच्छी जगह ना रहने दें या हमें रिस्पेक्ट के साथ ना रहने दें, हमारी रेपुटेशन खराब कर दें,
तो वो सारे के सारे काम भी पाप कहलाएंगे। ये पाप की बेसिक डेफिनेशन हमने देखा था। इसके बाद पाप 5 प्रकार के होते हैं। पाप 5 होते हैं। 5 पापों का नाम यहाँ पे लिखा हुआ है: हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील और परिग्रह। फिर हमने हिंसा के बारे में डिस्कशन स्टार्ट किया था। पहला पाप हिंसा है। इसके पहले हमने कुछ एक डिस्कशन किया था कि लोभ पाप का बाप है और मिथ्यात्व पाप का दादा है। तो लोभ के बारे में हमने डिस्कशन किया था। मिथ्यात्व के बारे में हम डिस्कशन आज करने की कोशिश करेंगे। क्या बोला था कि लोभ पाप का बाप है, तो इसका मतलब यह है कि लोभ अगर हमारे मन में होगा, लोभ मतलब क्या? तृष्णा, आसक्ति, किसी भी चीज को प्राप्त करने की जो इच्छा होती है, उसके कारण पाप शुरू होते हैं। तो आ, जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देके बताता हूं। लोभ का जैसे एग्जांपल है। हाँ, तो लोभ के वश कैसे होते हैं पाप? तो लोभ के वश मतलब जैसे हमें हिंसा का एग्जांपल ले लेते हैं कि हमें शरीर के प्रति लोभ है, शरीर स्वस्थ रहे ऐसा हमें लोभ है। तो हम क्या करते हैं, शरीर को सुखी रखने के लिए या शरीर को स्वस्थ रखने के लिए अगर डॉक्टर ने हमें ऐसी कोई मेडिसिन लिख दी कि जो कि नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स जिसमें है ना, जिसमें ग्रीन सिंबल नहीं बना हुआ है, तो क्या हम ऐसी मेडिसिन खाएंगे? हाँ भैया, लोभ है तो खा लेंगे। क्या करें अब हम? शरीर, अब जैसे फॉर एग्जांपल बहुत सारे आज के दिन ऐसे विटामिन हैं या बहुत सारे ऐसे मिनरल्स या न्यूट्रिएंट्स हैं जो नॉन वेज फूड्स में ही ज्यादा पाए जाते हैं, वेजिटेरियन में बहुत कम पाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल विटामिन डी, विटामिन B12 एक्सेट्रा, बायोटिन हो गया। तो ये कहाँ से प्राप्त करेंगे? तो इनके जितने भी जो मेडिसिन होंगी, ज्यादातर 90% ऑफ दीज मेडिसिन आर व्हाट, कि वो सारी नॉनवेज प्रोडक्ट से ही बनती हैं। तो हमें क्योंकि स्वस्थ होना है, हमें लोभ है स्वस्थ स्वास्थ्य का, तो स्वास्थ्य के लोभ के कारण हम हिंसा करेंगे जीवों की। इसी तरीके से दूसरी चीजों पे भी आप लगा सकते हो, झूठ भी उसी कारण बोलेंगे, चोरी भी करेंगे। इसलिए हमने कहा लोभ जो है वो 5 पापों का बाप है, मतलब वो तो जनक है। और लोभ भी क्यों होता है या लोभ का भी बाप कौन है, तो वो है मिथ्या, तो जिसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। ठीक है? तो ये उस तक का वो हो गया कि जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इसके बाद हमने और क्या डिस्कस किया था? तो हमने इसके बाद डिस्कस किया था ये द्रव्य हिंसा। हिंसा हिंसा में दो भाव हो गए। हिंसा में स्व की हिंसा और पर की हिंसा। तो स्व की हिंसा मतलब अपने शरीर का घात करना, और पर की हिंसा मतलब पर के शरीर का घात करना। ये द्रव्य हिंसा की परिभाषा है। द्रव्य हिंसा मतलब क्या? एक्चुअली वचन से या काया से जो आप एक्टिविटी करते हो और उसके कारण खुद को डैमेज करते हो, दूसरे को डैमेज करते हो, उसको हमने कहा द्रव्य हिंसा। और मन में जो सोचते हो उसके कारण जो हिंसा होती है उसको क्या कहा? भाव हिंसा। तो भाव हिंसा की एक डेफिनेशन जो हमने पढ़ी थी या जो हमें पता है, पिछली क्लास में डिस्कस की थी, वो क्या है? अन्य का दिल दुखाना और अपनी आत्मा में उत्पन्न होने वाले मोह राग द्वेष के परिणाम ही भाव हिंसा है। इसका बहुत डिटेल में हमने डिस्कशन किया था कि मन में किसी को मारने का परिणाम करना वो भी हिंसा हो गई, भले ही वो जीव मरा या नहीं मरा। एग्जाम्पल भी लिया था कि जैसे मुनिराज को वो चल रहे हैं देख के और वो कोई जीव को मार भी दें तो उनको हिंसा का परिणाम भाव पाप कम लगता है, और हम अगर चल रहे हैं और बिना देखे चल रहे हो, कोई जीव ना भी मरे, तो हमें भाव हिंसा का बहुत पाप लगता है। उसका कारण क्या बताया था? कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है, मतलब प्रमाद है अंदर अंदर, हम हमारे अंदर इंडिफरेंस है, हम उन जीवों के प्रति हमारे अंदर करुणा नहीं है। तो हमारे अंदर राग द्वेष जो उनके प्रति है, जीवों के प्रति, उसके कारण वो हमेशा हिंसा का पाप होता रहता है। फिर भाव हिंसा में स्व और पर, स्व और पर का हमने डिफरेंशिएशन देखा था कि स्व में मतलब क्या? अपनी अपनी आत्मा में जो उत्पन्न हो रहे राग द्वेष हैं वो हमें दुखी कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारा बच्चा है, अब वो बेचारा बीमार है, आज उसको बुखार है, 103 डिग्रीज टेम्परेचर है, और उसको देख देख के पेरेंट्स दुखी हो रहे हैं। मैं मम्मी पापा दुखी हो रहे हैं, मेरा बेटा कितना बीमार है, कितना उसका बुखार कब उतरेगा, कैसे उतरेगा। क्या हो रहे हो आप? आप अपनी हिंसा कर रहे हो। क्यों हिंसा हो रही है आपकी? क्योंकि आपके अंदर राग है। किसके प्रति राग है? उस बच्चे के प्रति राग है। क्यों? क्योंकि ये मेरा बच्चा है, ये दुखी है, इसको बुखार है, इसलिए मैं दुखी हूं। तो ये दुख, आपका दुख का कारण क्या हो गया? आपके अंदर होने वाला जो राग का परिणाम है वो आपके दुख का कारण हो गया। ठीक है ना? इसी प्रकार से दूसरों की भाव हिंसा क्या है? पर को दुखी करना।
आत्मा के अंदर जो जो राग द्वेष उत्पन्न हुए उसके कारण वो दूसरों को मारने का परिणाम भी कर लेता है कि यार इसका ऐसा हो जाए, इसको ऐसा हो जाए, है ना, ये इसकी ऐसी बिगड़ जाए, इस तो वो जो दूसरों को डैमेज हो जाए ऐसा सोचना, मन में ऐसे विचार उठ जाना, वो पर की भाव हिंसा हो गई। फिर इसके बाद देखा था हिंसा के संबंध में विचारने योग्य चार बातें, हिंस से हिंसक, हिंसा और हिंसा का फल। हिंस से मतलब क्या बताया था, जिसकी हिंसा की जा रही है उसको हमने कहा हिंस्य। फिर दूसरा क्या, हिंसा करने वाला, हिंसक। तीसरा हिंसा, मारने रूप क्रिया, कैसे कैसे मारा जा रहा है, मारने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, तो किस एक्टिविटी से या किस एक्ट से हिंसा की जा रही है, वो एक्ट इटसेल्फ हिंसा। और हिंसा का फल, कि कितने इंद्रिय जीव की हिंसा का कितना फल लगेगा, ऐसे हिंसा के फल के बारे में ये सारी बातें विशेष रूप से विचार करने वाली होती हैं। ठीक है, ये हुआ था डिस्कशन। इसके बाद हम यहां तक पहुंचे थे लास्ट क्लास में कि हिंसा के अन्य प्रकार के भेद, कि हिंसा में चार प्रकार की हिंसाएं होती हैं, संकल्पी हिंसा, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा। जिसमें से लास्ट क्लास का लास्ट डिस्कशन यही था कि हम गृहस्थ हैं, हम लोग श्रावक हैं, तो हमें इन चार प्रकारों की हिंसा में से संकल्पी हिंसा का तो बुद्धिपूर्वक त्याग करना चाहिए। बाकी जो तीन बची हुई हिंसाएं हैं, आरंभी हिंसा, उद्योगी हिंसा और विरोधी हिंसा, इसका त्याग हो सकता है हम पूरी तरह ना कर पाए श्रावक की भूमिका में। कोशिश करनी चाहिए कि ये सारी जो हिंसा हो वो कम से कम हो। तो संकल्पी हिंसा की परिभाषा क्या लिखी हुई है, नीचे आपको दिख रही है स्लाइड में, जानते हुए विकल्प पूर्वक की जाने वाली हिंसा, जानबूझ के की जाने वाली हिंसा। तो इसका एक देखिए ऊपर, यहाँ पे शायद ये, अच्छा यहाँ नहीं दिया हुआ है, मैं आपको दूसरा वो स्लाइड दिखाता हूं जिसमें जिसमें इसके बारे में दिया हुआ होगा। देखिए इस स्लाइड में आपको दिख रहा है, लेफ्ट साइड पे एसिड से शौचालय आदि साफ करने वाली एक महिला दिख रही है, और राइट साइड पे एक नॉनवेज वाली शॉप दिख रही है जहां पे एक बकरे को काटा जा रहा है। हमें ऐसा लगता है कि जो राइट साइड में जो बूचड़ खाना है या जो कसाई है जो उसको मार रहा है, बकरे को मार रहा है, वो तो जानबूझ के हिंसा कर रहा है। और जो हम एसिड से अपने बाथरूम्स को साफ कर रहे हैं, लेटरिन्स को साफ कर रहे हैं, वो क्या हिंसा नहीं है? वो भी उतना ही पाप है जितना कि वो कर रहा है, उस मतलब पाप इसमें भी हो रहा है, इसमें भी हिंसा हो रही है। और इस हिंसा को क्या कहा, संकल्पी हिंसा कहा। क्यों? क्योंकि ये हिंसा हम जानबूझ के कर रहे हैं। मतलब ये हिंसा वैसी हिंसा है कि हम जानते हैं कि ऐसा हम एसिड डालेंगे तो यहाँ के जो जीव हैं वो मर जाएंगे, और हम उनको मारने के लिए, डिसइंफेक्ट करने के लिए ही वो एसिड डाल रहे हैं। या मॉस्किटो मैट, ठीक है ना, मैट का यूज करना, इस तरीके की जो चीजें हैं वो क्या है, वो जानबूझ के संकल्पी हिंसा हम करते हैं, उसको अवॉइड करना चाहिए। बाकी की तीन हिंसाएं क्या हैं? तो बाकी की तीन हिंसाओं में आरंभी हिंसा, आरंभी हिंसा मतलब क्या, आरंभी हिंसा मतलब घर गृहस्थी में की जाने वाली हिंसा। आरंभ होता है जब घर में रहते हैं, बहुत सारे चीजें हमें करनी पड़ती हैं घर को चलाने के लिए, उसमें सब में पानी भर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, घर साफ कर रहे हैं, है ना, लॉन मेंटेन करते हैं, तो उस तरीके की जितने एक्टिविटीज हैं उनमें होने वाली हिंसा आरंभी हिंसा। उद्योगी हिंसा जो हम व्यापार आदि करते हैं, बिजनेसेस करते हैं, उसमें लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि जैसे व्यापार में जैनों को किस प्रकार के व्यापार नहीं करने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल लेदर का कोई भी काम, या फिर सिल्क का प्रोडक्शन, या फॉर एग्जाम्पल हमारी बर्तनों की दुकान है, तो बर्तनों की दुकान में हम इस तरीके के बर्तन ना रखें जो कि पर्टिकुलरली नॉनवेज को बनाने के लिए ही यूज होते हैं, है ना। हम अगर ग्रोसरी शॉप है हमारे पास, तो ऐसे प्रोडक्ट्स ग्रोसरी शॉप में ना रखें जिनमें ग्रीन लेबल नहीं हो, जिसमें कि कुछ नॉन वेजिटेरियन प्रोडक्ट्स यूज किए जा रहे हों, इसमें एग हो। हमारे पास बेकरी है फॉर एग्जांपल, तो बेकरी में जो हम प्रोडक्ट्स यूज कर रहे हैं वो सारे के सारे प्रोडक्ट्स विदाउट एग हैं कि नहीं है, ये सारी चीजों का ध्यान हमें विशेष रूप से रखना चाहिए। तो वो तो फिर वो जो बाकी की जो हिंसा होगी वो उद्योगी हिंसा में काउंट होगा। और अगर आपने ऐसे कोई प्रोडक्ट्स रख लिए जो कि डायरेक्टली नॉनवेज से रिलेटेड हैं, तो वो सारी की सारी हिंसा किस में आ जाएगी, संकल्पी हिंसा में आ जाएगी। तो उस चीज को, उसका तो बहुत, संकल्पी हिंसा का तो पाप बहुत हाई है।
इसलिए आपको कोशिश करना है संकल्पी हिंसा तो बिल्कुल नहीं करनी। जो भी हिंसा होगी हमारी वो उद्योगी, आरंभी उद्योगी और विरोधी हिंसा हो सकती है। तो बिजनेसेस में खास तौर पे ध्यान रखना चाहिए कि ऐसा कोई भी काम हम ना करें जिससे किसी भी तरीके से डायरेक्टली, फॉर एग्जांपल हम एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स बेचते हैं और उसमें हम फर्टिलाइजर्स, वीडीसाइड और पेस्टिसाइड्स रख रहे हैं। अब वो वीडीसाइड्स और पेस्टिसाइड्स क्या हैं? वो डायरेक्टली वीड्स को, पेस्ट्स को मारेंगे, जीवों को मारेंगे। इस तरीके के प्रोडक्ट्स को आप सेल करोगे अगर, तो आपको डायरेक्टली संकल्पी हिंसा का पाप लगेगा। क्यों? क्योंकि संकल्पी हिंसा में कैसे पाप लगता है? खुद से करने से अकेला पाप नहीं होता। पाप कैसे होगा? कृत से, करने से, कारित से मतलब करवाने से, और अनुमोदना से। कोई कर रहा है तो उसकी आप अगर तारीफ भी करते हो तो पाप लगता है। तो आप उसमें जब फर्टिलाइजर या पेस्टिसाइड्स बेच रहे हो तो आप क्या बोल रहे हो? आप अनुमोदना कर रहे हो उसकी, उस किसान की, कि जाओ ये वीडीसाइड और पेस्टिसाइड्स डालो और सारे जीवों को मार दो। तो इस तरीके से हम संकल्पी हिंसा का उसमें दोष लगता है। विरोधी हिंसा, धर्म, परिवार आदि की रक्षा के निमित्त से की गई जो हिंसा है वो विरोधी हिंसा है। तो अगर हमें लास्ट क्लास में ये डिस्कस किया था कि अगर ऐसा कभी नौबत आती है कि हमें अपनी परिवार की, हमें अपने समाज की, हमें अपने धर्म की, या हमें अपने देश की रक्षा के लिए अस्त्र उठाना पड़े, शस्त्र उठाना पड़े, तो जैन दर्शन उसकी अनुमति देता है कि अपने अपनी रक्षा के लिए अगर आप कोई शस्त्र अस्त्र उठाते और हिंसा करते हो तो वो हिंसा विरोधी हिंसा के अंतर्गत आता है, जिसका जो पाप है वो कम होता है। और गृहस्थ को वो परमिसिबल पाप है, गृहस्थ की भूमिका में आप वो पाप कर सकते हो। हाँ, मुनि ये काम नहीं कर सकते। मुनि अपने धर्म की रक्षा के लिए हिंसा की बात नहीं कर सकते कि देखो ये हमारे जैन धर्म की बात है, जैन धर्म को बचाना है इसलिए हम तुम इस तरीके से दूसरों को ऐसे मार दो। इस तरीके का कोई भी बयान, इस तरीके की कोई भी बात मुनि नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मुनियों की चारों प्रकार की हिंसाओं का पूरा पूरा त्याग होता है। चलिए आगे बढ़े। आज दूसरा दूसरा पाप है झूठ का पाप, उसको देखेंगे। तो झूठ क्या है? झूठ की बेसिक परिभाषा, जैसा देखा जाना हो वैसा ही कहकर, just एक मिनट। हाँ, जैसा देखा हो, जाना हो, वैसा ही न कहकर अन्यथा कहना झूठ है। आप लोगों से सबसे रिक्वेस्ट है, क्योंकि अब ये ऑनलाइन क्लास है और ऑफलाइन मेरे को देखना नहीं पड़ता है, तो जो लोग भी वीडियोस ऑन कर सकते हो वो अपने वीडियोस ऑन कर लें। तो क्लास जैसा एनवायरनमेंट देखने में मिलेगा तो मुझे भी अच्छा लगेगा। ठीक है। तो झूठ की बेसिक क्या डेफिनेशन है? झूठ मतलब जैसा देखा हो, जैसा जाना हो, वैसा ना कहकर अन्यथा कहना झूठ है। ये परिभाषा कैसी स्थूल परिभाषा है, ये डेफिनेशन कैसी है, बहुत अभी हम ज्यादा डीप में नहीं जा रहे, ऊपर ऊपर उतली उतली डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन, बच्चों वाली डेफिनेशन। वो क्या है कि जो हम जानते हैं, जैसा हमने देखा है, जैसा हमने जाना है, वैसा नहीं कह के हम कुछ भी दूसरी तरीके से बात कहते हैं तो वो सारा का सारा झूठ है। अब थोड़ा सा डीप में जाएंगे इसके, है ना। तो झूठ की फिर बाकी बाइफरकेशन किया तो झूठ के दो प्रकार हुए। वैसे ही सारे पांचों पापों में हम दो तरीके से डिवीजन करेंगे, पहला द्रव्य पाप और दूसरा भाव पाप। तो द्रव्य में क्या हो रहा है? हमारा वचन से और काया से होने वाली जितनी चेष्टाएं हैं, मतलब जो एक्टिविटी वचन से और काया से हो रही है वो सब द्रव्य के अंदर में जाएंगी। और जो भी मन से हो रहा है, जो भी पाप मन में हो रहा है, मन से हो रहा है, वो सारा पाप किस में जाएगा? भाव में। तो झूठ में भी ऐसे ही है। झूठ में द्रव्य झूठ और भाव झूठ। अब द्रव्य झूठ की डेफिनेशन क्या है? वचनादि रूप झूठ कहना, वचन से झूठ कहना, काया से झूठ कहना। फॉर एग्जाम्पल, वचन से कैसे कहा? आप आपसे किसी ने पूछा कि कोई भी बात आपसे पूछी कि आप मान लो बच्चे से बच्चे पेरेंट्स ने पूछा, बेटा तुमने दूसरे का टिफिन, बच्चा नर्सरी में जाता है और उससे पूछा, बेटा तुमने दूसरे का टिफिन चोरी करके खाया तो नहीं? नहीं पापा मैंने नहीं खाया। वो बोलते ना, वो कौन सी राइम थी, जॉनी जॉनी यस पापा, ईटिंग शुगर नो पापा, है ना, टेलिंग लाइज नो पापा, ओपन योर माउथ हा हा हा। तो इस तरीके के झूठ तो बहुत स्थूल झूठ है कि आपने कुछ, आपको पता है कि ये चीज गलत है, मैंने ऐसा कुछ काम किया है या मैंने ऐसा कुछ काम देखा है, और वैसा आप उस चीज को छुपाओ या आप उसको उल्टा बोलो, उसको तो आप साक्षात झूठ कहते हैं, दुनिया कहती है, केवल जैन दर्शन नहीं कहता। तो ये तो हो गया वचन आदि रूप से झूठ कहना। दूसरी बात, एक्शन से झूठ बोला जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल,
मुनिराज बैठे हैं जंगल में। मुनिराज क्या, कोई भी आदमी बैठा हुआ है जंगल में, और कोई शिकारी आया या कोई दूसरा आया, उसने बोला कि भैया आपने ये देखा है, यहाँ से एक कुत्ता इस तरफ गया है, इस रास्ते पे गया है, या एक लोमड़ी इस रास्ते पे गई है। तो आपने बोल दिया इस तरीके से नहीं गई, इस तरफ अपोजिट डायरेक्शन बता दिया। इसका मतलब क्या है, आपने एक्शन से बता दिया। तो आप वचन से या काया से, चेष्टाओं से आप एक्शन से बता सकते हो। और इस तरीके का कुछ भी बोलना वो झूठ में ही काउंट हो जाएगा। ठीक है, कि आपने एक्शन से बता दिया, कुछ एक्शन से उल्टा बता दिया। फिर भाव झूठ मतलब झूठ बोलने का भाव, जो ही मन में, कि हम प्लान करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हम पकड़े ना जाएं तो हम पहले से ही प्लान करने लगते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं एम्प्लॉय हूं, मैं अपने ऑफिस जा रहा हूं, मेरे बॉस मेरे से, मैं लेट हो गया किसी दिन, मैं आधे घंटे लेट पहुंचा, तो मेरा दिमाग रास्ते में इसी बात में चल रहा है कि मैं जाके क्या बोलूंगा, जस्टिफाई अपने लेट आने को कैसे जस्टिफाई करूंगा। तो वो पूरी की पूरी मन में जो प्लानिंग चल रही है, मन के स्तर पे वो पाप हो रहा है। झूठ का पाप लगातार 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 चलता जा रहा है। ठीक है। तो हम जब पांच पाप का चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो हमारा प्रयोजन ये है, पहली चीज कि पाप क्या होता है। वो पाप समझने से हमें ये पता चलेगा कि हमारे जीवन में कौन कौन से पाप हर समय चल रही है, पांचों पाप हमारे जीवन में किस प्रकार से चल रहे हैं। जब हमें ये पता चल जाएगा कि पांच पाप हैं और इस तरीके से हमारे जीवन में चल रहे हैं, तो सेकंड स्टेज क्या आएगी, ये पांच पाप हमारे जीवन में क्यों चल रहे हैं, द रीजन वाई दीज फाइव सिंस आर देयर इन इन अवर लाइफ। और जब ये समझ में आ जाएगा कि ये क्यों चल रहे हैं, तो तीसरा फिर इसके बाद जो लास्ट वो आएगा कि इन पापों से हम अपने जीवन को कैसे आजाद कर सकते हैं, मुक्त कर सकते हैं, ये पांचों पापों को हम अपने जीवन से कैसे बाहर निकालें, उसका जो मेथड है वो लास्ट में सीखेंगे। तो ये दिस इज द प्रोसेस ऑफ प्योरिफिकेशन ऑफ सोल, कि पांच पाप हैं। पांच पाप पढ़ने का रीजन केवल पढ़ना नहीं है, पढ़ के ये समझना है कि हमारे जीवन में कैसे हैं, क्यों हैं, और उसको हम कैसे दूर भगा सकते हैं। ठीक है ना। तो ये हो गया भाव झूठ के बारे में, एक एग्जाम्पल से हमने समझ लिया कि मन से झूठ कैसे बोला जाता है। अब इसके बाद थोड़ा सा ये डिस्कशन करने के पहले, वैसे तो बोर्ड है, बट बोर्ड आपको दिखाई भी नहीं देगा, इसलिए मैं ओरली आपको बता रहा हूं। आप चाहो तो नोट भी कर सकते हो। परिणमन, झूठ, झूठ को कहते हैं, एक और वर्ड है झूठ के लिए जो आगम में आता है, वो है अप्रशस्त वचन। क्या वर्ड है, अप्रशस्त वचन। अप्रशस्त का मतलब जो जो वचन बोलने योग्य नहीं है, जो वचन सही नहीं है। मतलब कई बार ऐसी बातें होती हैं कि वो एक्चुअली फैक्चुअली करेक्ट है, बट आपको बोलनी नहीं चाहिए। वो किसी भी कारण से नहीं बोलनी चाहिए। हो सकता है कि वो एक सामाजिक मंच पे सबके सामने बोलने लायक सही नहीं है, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो दूसरों की निंदा, फॉर एग्जाम्पल, कि आपके हस्बैंड में, आपके बच्चे में, या आपके किसी नोन में कोई बहुत सारी खामियां होती हैं, बुराइयां होती हैं इंसानों में, और आप उनकी उनकी बुराइयां दूसरों के सामने गिनाने लग जाओ। तो इस तरीके के वचन एक्चुअली सही हो सकते हैं, फैक्चुअली सही हो सकते हैं, लेकिन इस तरीके के वचन अप्रशस्त वचनों की कैटेगरी में आते हैं। यानी कि ऐसे वचन बोलने से किसी का भी हित नहीं है, किसी का भी बेनिफिट नहीं है। इस तरीके के वचनों को अप्रशस्त वचन कहा जाता है। तो झूठ का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप केवल फैक्चुअली इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स का त्याग कर रहे हो। ये कंप्लीट डेफिनेशन नहीं हुई। फैक्चुअली इनकरेक्ट तो बोलना ही नहीं है, डेफिनेट बात है। बट इसके अलावा कई बार कई सारे वचन ऐसे हो सकते हैं, कई सारे स्टेटमेंट्स ऐसे हो सकते हैं जो फैक्चुअली करेक्ट हैं, पर वो भी झूठ की कैटेगरी में आते हैं। क्यों? क्योंकि उससे किसी का मन हर्ट हो सकता है। ऐसे वचन हो सकते हैं जो समाज की, देश की लॉ की मर्यादाओं को तोड़ रहे हो। फॉर एग्जाम्पल, हेटफुल स्पीच की बात आती है आजकल बहुत ज्यादा फेसबुक पे और सोशल मीडिया में, कह रहे हैं कि हेटफुल स्पीच शुड बी बैंड, है ना। तो वो क्यों हेटफुल स्पीच क्यों है? आपने बोला नहीं मुस्लिम्स ऐसे होते हैं, नहीं हिंदू ऐसे होते हैं, मैं तो मुस्लिमों का विरोध करता हूं। इस तरीके के सारे वचन जो समाज में एनिमिटी बढ़ाएं, जो लोग संप्रदायों के बीच में, लोगों के बीच में द्वेष की भावनाओं को बढ़ाने वाले हों, इस तरीके के वचन भी सारे के सारे झूठ में आते हैं। ये जैन दर्शन कहता है। तो आप देखिए, हर धर्म में, हर जब पाप की बात हम कर रहे हैं, तो जो नॉर्मल डिस्कशन होता है दूसरे धर्मों में, वो कहां तक पहुंचता है, और फिर जैन धर्म का लेवल और कितना हाई जाता है, आप देखते जाइए उसमें। ठीक है। तो अब हम झूठ के, अप्रशस्त वचनों के, अच्छा, दूसरी एक डेफिनेशन झूठ की। झूठ ये हो गया पहली, झूठ को हमने कहा अप्रशस्त वचन।
झूठ की दूसरी एक डेफिनेशन है जिसको अगर आपको बोर्ड बोर्ड पे दिखाई देगा तो आप बताइए, नहीं तो फिर मैं ओरली ही बताऊंगा। अप्रशस्त वचन के अलावा उसको असत्य वचन भी कहते हैं। ये दिखाई दे रहा है क्या आपको बोर्ड पे? बहुत कम दिखाई दे रहा होगा आई थिंक। हाँ, नहीं दिखाई दे रहा है, छोड़िए। तो अप्रशस्त वचन या असत्य वचन। सत्य मतलब क्या? झूठ। झूठ का अपोजिट हो गया सच। और सच तो हिंदी वर्ड है, सच कैसे बना? सत्य से बना। सत्य संस्कृत वर्ड है। सत्य मतलब क्या? सत्य बना है सत से। सत मतलब होता है जिसकी सत्ता हो, रियलिटी हो। तो जो रियल है, जिसकी रियलिटी में एग्जिस्टेंस है, उसको हमने कहा सत्य। तो बोलते हैं राम नाम सत्य है। जब किसी कोई मर जाता है तो क्या बोलते हैं? राम नाम सत्य है। क्यों सत्य है? क्योंकि डेथ एग्जिस्ट, डेथ इज अ रियलिटी। तो डेथ इज अ रियलिटी, इसलिए उसको कहा वो सत्य है। तो हम बोले कि मैं तो अजर अमर हूं, तो वो बोलेंगे कि नहीं, ये असत्य है। असत्य क्यों है? क्योंकि जो मनुष्य पैदा होता है वो मरता ही मरता है। इसलिए रावण अगर अपने आप को बोले कि मैं अजेय हूं, मैं तो मृत्यु को प्राप्ति नहीं हो सकता हूं, तो वो बोलेंगे तुम झूठ बोल रहे हो। क्यों झूठ बोल रहे हो? क्योंकि जिस चीज की सत्ता ही नहीं है, वो अगर तुम बोलोगे तो वो झूठ हो जाएगा। तो सत्ता किसकी नहीं है? मृत्यु की सत्ता है। लेकिन हमेशा अनादि अनंत काल की कोई जीवित रहने की सत्ता पॉसिबल नहीं है। मतलब कोई भी जीव अनादि से अनंत काल तक जीवित नहीं रह सकता है, ऐसा देखा नहीं जाता, ऐसी एक्चुअली रियलिटी नहीं है। तो जो रियलिटी नहीं है, अगर हम इस तरीके का कोई वचन कहेंगे तो वो झूठ की कैटेगरी में आएगा। अब हमने फर्दर क्लासिफाई किया झूठ को। जैन धर्म में 6 कैटेगरीज हैं बेसिकली। 6 कैटेगरीज में झूठ को डिवाइड किया, और वो आपकी स्लाइड्स में, इस स्लाइड में आपके सामने है। पहला है विद्यमान को अविद्यमान कहना। तो ये क्या है? विद्यमान मतलब जो कि प्रेजेंट है, उसको अविद्यमान कहना। सामने लिखा हुआ है किसी पदार्थ गुण आदि के होते हुए कहना कि वह नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हमने आलू देखा, अब हमारा आलू खाने का बहुत मन हो रहा है, तो हमने बोला कि अरे नहीं नहीं, आलू में कोई दोष नहीं, देखो देखो इसको आंखों से देख रहे हैं, इसमें तो कोई जीव नहीं दिखाई दे रहा है। तो क्या हुआ? एक्चुअली वहां पे जीव एग्जिस्ट करते हैं। आप अगर माइक्रोस्कोप में एक आलू की स्लाइस को लगा के देखोगे तो आपको असंख्यात जीव उस माइक्रोस्कोप में खुद अपनी आंखों से दिख जाएंगे। पर क्योंकि हमारा लोभ, हमारे मुंह का स्वाद लेने की इतनी प्रवृत्ति है कि हम हर चीज को इग्नोर करना चाहते हैं। तो हमने क्या बोला? जो चीज विद्यमान थी वहां पे आलू के अंदर जीव विराजमान हैं, बट उनको अविराजमान कहना कि नहीं नहीं, यहां पे कोई जीव नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, हम आहार दे रहे हैं और आहार देते समय हमसे कोई गलती हो गई या बाल दिख गया, बाल दिख गया, या दाल में देखा कि कुछ एक काला सा पड़ा हुआ है और हो सकता है वो जीव, वो कीड़ा हो। और महाराज जी ने पूछ लिया, माता जी ने पूछ लिया कि ये क्या कीड़ा है? अरे नहीं नहीं महाराज जी, वो तो जीरा है, सिका हुआ जीरा है। तो क्या हुआ? हमने विद्यमान में अविद्यमान का दोष हो गया। हमने देखा वहां पे जो चीज जीव था या फिर वहां बाल था, हमने बोल दिया नहीं नहीं नहीं, यहाँ कुछ नहीं है, साफ है साफ है महाराज जी, कोई कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आहार जल शुद्ध है, आप तो खाइए, है ना? तो अगर हमने इस तरीके की बात बोली तो ये क्या हो गया? ये झूठ हो गया। दूसरी कैटेगरी का झूठ, अविद्यमान को विद्यमान कहना। जो चीज एग्जिस्ट ही नहीं करती है उसको एग्जिस्ट करती है ऐसा कहना। महाराज जी ने बोला कि भैया हम आहार उसी के यहाँ लेंगे जिसका कम से कम रात्रि भोजन का त्याग। हाँ महाराज जी, हाँ हाँ ठीक है। तो इसका मतलब अविद्यमान है। क्या है हमारे अंदर? क्या अविद्यमान है हमारे अंदर? हमने कोई अणुव्रत नहीं लिया, हमने कोई नियम नहीं लिए, हमने रात्रि भोजन का त्याग नहीं किया, अब वो अविद्यमान है। और हम उनके सामने, महाराज जी के सामने अच्छा बनने के लिए कोई बोल देते कि हमने ऐसा नियम लिया, है ना? समाज में ऐसा बहुत ज्यादा, बहुत देखा जाता है कि किसी ने कितने व्रत किए नहीं होंगे, लेकिन बाद में बोल दिया जाता है कि हमने 16 दिन के व्रत किए, हमने 11 दिन के व्रत किए। तो क्या हो गया? अविद्यमान को विद्यमान कहने का झूठ हो गया, है ना? तीसरा, अन्यथा निरूपण। थर्ड कैटेगरी झूठ की क्या? अन्यथा निरूपण मतलब जैसा वस्तु का स्वरूप है वैसा नहीं बताकर अन्यथा बताना। जैसे कि हिंसा में पाप बताना। तो हमने बोला नहीं नहीं महाराज, जैसे हमने हवन कुंड किया, जैनों में भी आजकल हवन होने लगा, जो कि जैन प्रथा के बिल्कुल विरुद्ध है। जैनों में कहीं पे भी हवन, अग्नि पूर्वक अग्नि में होम करने की जो बात है, अग्नि में क्षेपण करने की बात है, जैन दर्शन में पूरा इसका विरोध किया गया है।
लेकिन हम करते हैं। तो हम क्या अन्यथा निरूपण करते हैं कि जहां पे अग्नि में कुछ भी क्षेपण करने का, पुष्प क्षेपण करने का, धूप क्षेपण करने का, जो जिसको हिंसा बताया गया है, उसको हिंसा नहीं बता के उसको अहिंसा और पुण्य का कारण बताना, ये क्या हो गया? झूठ हो गया, अन्यथा निरूपण हो गया। अन्यथा मतलब जैसा नहीं है वैसा बताना। तो जो काम पाप का काम है, हवन करना, होम करना, जो काम पाप का काम है उसको पुण्य का बता देना, तो ये हो गया अन्यथा निरूपण। साइंटिफिक एग्जाम्पल या डेली लाइफ का कोई एग्जाम्पल ले लें, तो हमने कहा कि हम ये जैसे पहले होता था कि ये सन राइजेस इन द ईस्ट, तो हम देख रहे हैं कि ये जो सूर्य है पृथ्वी का चक्कर लगा रहा है। तो क्या ये एक्चुअल एक्चुअल एनालिसिस सही है, करेक्ट है, रियलिटी है? नहीं। क्या है रियलिटी? कि सन बीच में है और अर्थ उसके चक्कर लगा रही है, यही रियलिटी है ना। तो जब सन बीच में है, अर्थ उसके चक्कर लगा रही है, रियलिटी ये है। और कोई आदमी देख के ये बोले कि नहीं नहीं हम बैठे हुए हैं और ये अर्थ के चारों ओर सन चक्कर लगा रहा है, ये इस तरीके का जो अगर स्टेटमेंट कोई देता है तो वो क्या हो गया? झूठ हो गया। क्यों झूठ हो गया? क्योंकि अन्यथा निरूपण हो गया। ठीक है। एक चीज अभी चौथा पॉइंट कवर करने के बाद एक चीज और बताएंगे। चौथा पॉइंट पहले कवर कर लेते हैं, वो है गर्हित वचन। गर्हित मतलब होता है नीच वचन, निंदा योग्य वचन। गर्हित मतलब निंदा योग्य, जिसकी हमें भर्त्सना, निंदा करनी चाहिए। वी शुड अवॉइड इट, वी शुड say that this kind of a statement is not acceptable, it is detestable, it is despicable। तो गर्हित वचन में क्या आ जाएंगे? निंदा कारक वचन, किसी दूसरे की निंदा। जैन दर्शन कहता है भैया किसी की भी निंदा नहीं करनी जब तक वो निंदा प्रयोजन भूत नहीं है। तो हमारे आचार्यों ने कई सारे ऐसे ग्रंथ लिखे जिसमें उन्होंने बोला कि हिंदू धर्म में, या हिंदू धर्म तो कोई एक धर्म नहीं होता, हिंदू धर्म तो बहुत धर्मों का कॉम्बिनेशन है। तो वैष्णव हैं, शैव हैं, मीमांसक हैं, योग है, वेदांत है ना, बहुत सारे धर्मों का कॉम्बिनेशन है। तो उनने उनने उन धर्मों में जो भी दूसरे धर्म है उनकी कमियां गिनाई कि इस धर्म में यहाँ पे ये कमी है, इस धर्म में ये कमी है, इस धर्म में ये कमी है। उसके साथ उनने लिखा कि ये कमियां हम उनकी निंदा के लिए नहीं गिना रहे, ये कमियां सिर्फ हम इसलिए गिना रहे हैं कि आप उन कमियों को समझ के अपने आप को सुधार लो। ठीक है ना। तो हमारे धर्म में ये बात बहुत हर आचार्य ने कही है कि दूसरों की निंदा नहीं करना, निंदा से बचो। आप किसी में कमियां हैं और आप उन कमियों से बचना चाहते हो तो उन कमियों की तरफ पॉइंट आउट कर सकते हो। क्या होता है जब हम निंदा करते हैं तो वो कहते हैं ना, महात्मा गांधी का कोट है, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो निंदा करते हैं तो हमारा फोकस पापी पे हो जाता है कि ये देखो ये पापी है। और जब हम उस चीज की, पाप की निंदा करते हैं कि देखो हिंसा पाप है, ये हिंसा, ये जो काम है वो गलत है, तब तक सही है। बट जैसे ही आप उस काम से हटके उस काम करने वाले पे, पापी पे गए, तो प्रॉब्लम हो गई। और जैन दर्शन कहता है पापी कोई नहीं है। जो आज का पापी है, जो आपको आज पापी दिख रहा है, वो कल परमात्मा बन सकता है। इसलिए किसी की निंदा मत करो। अंजन चोर की भी आप निंदा नहीं कर सकते हमारे जैन दर्शन में। क्यों? क्योंकि अंजन चोर जो कल कल के दिन सात सप्त व्यसन में व्यस्त था, वो कल के आज के दिन सिद्ध भगवान बन गए हैं उसी भव में। जो उनकी निंदा कर रहे थे वो वहीं रह गए बैठे हुए। इसलिए वो बोलते हैं आप अगर किसी पापी की भी निंदा कर रहे हो, आप अपने किसी भी अपोजिशन की, जिससे आप द्वेष करते हो, जो जिससे आपकी निभती नहीं है, जिससे आपकी बनती नहीं है, उसकी भी आप निंदा कर रहे हो, तो आप एक तरीके से भावी सिद्ध भगवान की निंदा कर रहे हो। वो कल के दिन सिद्ध बन जाएगा, आप यहीं रह जाओगे, क्या पता वो आपके पहले सिद्ध बन जाए। आप अगर उसकी निंदा कर रहे हो तो आप सिद्ध भगवान की निंदा कर रहे हो। तो परमिशन किस चीज की है, ये ख्याल रखना चाहिए, परमिशन नहीं है। बट अगर आप निंदा भी कर रहे हो, पॉइंट आउट भी कर रहे हो, तो गुणों की या दोषों की निंदा और प्रशंसा होती है कि देखो इस आदमी में ये जो वो काम करता है। जैसे आप अपनी वाइफ की या हस्बैंड की भी बुराई करना चाहते हो तो उसको ये पॉइंट आउट करो कि तुम्हारी ये जो पर्टिकुलर हैबिट है ये गलत है, या ये अच्छी नहीं है, तुम अच्छे नहीं हो, ये बात गलत हो गई, स्टेटमेंट गलत हो गया। तो ये जैन दर्शन से, गर्हित वचन से हमें सीखना चाहिए। क्या, क्यों ये डिस्कस कर रहे हैं कि जिस जो ये आप निंदा के वचन बोल रहे हो ना, ये गर्हित वचन होने के कारण ये झूठ है, ये पाप है। आपको ये पता नहीं है कि आप दूसरे की निंदा कर रहे हो तो ये आप पाप पाप बांध रहे हो, आप झूठ वचन बोल रहे हो। आपको लग रहा है मैं सच तो बोल रहा हूं, नहीं, सच नहीं है। आपने पापी की निंदा करी है, पाप की निंदा नहीं करी। पाप की निंदा तो एक्सेप्टेबल है, पापी की निंदा एक्सेप्टेबल नहीं है। ठीक है ना, किसी को पापी देखना एक्सेप्टेबल नहीं है।
कलह कारक वचन, कलह कारक वचन मतलब जैसे कि आज के नेता बोलते हैं एक दूसरे के प्रति, एक दूसरे संप्रदायों के प्रति, इस तरीके के वचन जो दो दो ग्रुपों में, दो कास्ट में, दो रिलीजन्स में, दो देशों के नेशनलिस्ट नेशंस के बीच में, दो लैंग्वेज के बोलने वालों के बीच में एनिमिटी बढ़ाएं, उनके बीच में वैर विरोध बढ़ाएं, इस तरीके के वचन को कलह कारक वचन होने से ये भी अवॉइडेबल है, हमें नहीं बोलना चाहिए, ये सब झूठ की कैटेगरी में आ गए। पीड़ा कारक वचन, पीड़ा कारक वचन मतलब सच है और फिर उसके बाद सच होने के बाद भी हम दूसरों को पीड़ा देने के पर्पस से उनको बोलते हैं। तो कई सारे लोग बोलते भी हैं, सच बोलेंगे, बोलेंगे कुछ भी स्टेटमेंट पे बोलते हैं मैं तो सच बोलता हूं, बुरा तो अपने आप लग जाता है। अरे ऐसा सच सच नहीं है जो दूसरों को बुरा लग जाए, ठीक है। वो वचन बोलने का आपको नाप तौल के वचन बोलना चाहिए। वचन की एक कैलिब्रेशन होती है। आप बोलो, आप बोलने के पहले तीन चीजें पूछो कि क्या ये वचन हितकारी है, मित हित मित और प्रिय, तीन वचन के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स होने चाहिए। वचन हितकारी होना चाहिए, सामने वाला जिसको हम वो बोल रहे हैं उसके लिए कुछ बेनिफिशियल होना चाहिए। मित होना चाहिए, मित मतलब सीमित। आपको ऐसा नहीं कि आपको बोला कि बोलो तो आप बोल रहे हो 1 घंटे तक बोले जा रहे हो। जितना काम का है आपको पर्पस समझ में आना चाहिए। इज इट यूजफुल, पहली चीज इज इट यूजफुल, दूसरी चीज इज इट शॉर्ट, और तीसरा प्रिय, कि दूसरा सुनने वाला उसको, उसके कानों को अच्छा लग रहा है कि नहीं, उसका मन संतुष्ट हो रहा है कि नहीं। इस तरीके की वचन की वो चीजें चेक करके कि हमारे स्टेटमेंट जो हम मुंह से बोल रहे हैं उसमें ये सारी चीजें प्रेजेंट हैं कि नहीं है, ये सोच के वचन को बोलना चाहिए, ठीक है। चौथा है शास्त्र विरुद्ध। शास्त्र विरुद्ध मतलब जो हमारे आगम में कहा गया है। जैसे हमने एग्जाम्पल दिया कि हमने होम हवन में बोल दिया कि ये होम हवन जो है इसमें धर्म होता है, तो ये क्या हो गया, शास्त्र विरुद्ध कथन हो गया। और एग्जाम्पल लेते हैं, और एग्जाम्पल कैसे लें, आजकल हो गया है वो सात ग्रह हैं, नवग्रह, क्या 9 ग्रहों के निवारक जो हमारे वो हो गए तीर्थंकर भगवान हो गए, जैसे शायद मुनीश्वरनाथ भगवान शनि शनि को का निवारण करते हैं। इस तरीके के वचन बोलना या इस तरीके की चेष्टाएं करना, वो क्या हो गया, हम मुनीश्वरनाथ भगवान को, वो हमारे तीर्थंकर हैं, 20वें तीर्थंकर हैं, पूज्य हैं, परम पूज्य हैं, लेकिन ये कहना कि वो शनि ग्रह के निवारक हैं, उनकी पूजा करने से शनि का वो टल जाता है, और ये सोच के उनकी पूजा करना या इस तरीके का कथन कहना कि वो शनि के निवारक हैं, उनकी पूजा से शनि भाग जाता है या शनि सही हो जाता है, इस तरीके के कथन शास्त्र विरुद्ध हैं। रियलिटी से विरुद्ध होने के कारण असत्य है, क्योंकि सत्य नहीं है, रियलिटी नहीं है, सत्य नहीं है, असत्य है, और इसलिए वो झूठ है, और इनके कारण वो पाप वचन है, उनको बोलने से पाप का बंध होता है। इसलिए कोई भी बात ऐसी ना कहें जिसका आगम में प्रमाण नहीं मिलता, ठीक है। और पर अपवाद कारक वचन कहना, पर अपवाद कारक मतलब दूसरों का अपवाद हो, दूसरों की, जैसे द्रौपदी ने कह दिया था, उनके पूर्व भव की कहानी आती है, आक्षेप लगा दिया किसी पे कि ये तो मतलब ये तो इनकी तो चर्या ही सही नहीं है, किसी माता जी पे, किसी महाराज जी पे आक्षेप लगा दिया, तो उसके परिणाम में क्या हुआ, झूठ बोलने का इतना तीव्र बंध हुआ कि उनको पंच भरतारी कहलाना पड़ा। एक पंच भरतारी क्यों क्या कहते हैं उनको, कि 5 पांडव उनके पति नहीं थे, पति तो एक अर्जुन ही था, लेकिन उनके ऊपर लांछन ऐसा लग गया, संसार वाले उनको ऐसा कहने लगे, जैन धर्म अनुसार, जैन रामायण में ऐसा, जैन महाभारत में ऐसा आता है कि उन, क्योंकि उनने पहले के कर्म ऐसे बांधे थे द्रौपदी के जीव ने, कि वो जब द्रौपदी बनी, उनका विवाह अर्जुन से हुआ, लेकिन उनका पाप का कर्म का ऐसा होता हुआ कि क्योंकि तो 5, उनको हमेशा पंच भरतारी कहा गया कि 5 पांडवों की पत्नी, जबकि वो थी एक की पत्नी। तो इस तरीके का दूसरों का अपवाद या दूसरों का को दोष लगाने वालों को खुद दोष लग जाता है, ऐसा पाप का बंध होता है। और ये सारा का सारा कौन से पाप का बंध होता है, झूठ का बंध होता है। तो इसको सरल भाषा में अगर कहेंगे तो मैं आपको इसके लिए दूसरी स्लाइड्स में इजी लैंग्वेज में दिखा देता हूं ये चीज। देखिए यहां पे लिखा हुआ है अप्रशस्त वचन। मतलब नहीं, प्रशस्त मतलब अच्छे, तो जो वचन अच्छे नहीं है वो अप्रशस्त वचन या असत्य, वो ही झूठ है या वही असत्य है। और असत्य के भेद में है और कहना नहीं है, जो हमने पहला पढ़ा था। दूसरा नहीं है और कहना है। थर्ड कैटेगरी जो है उसे अन्य प्रकार से कहना, है ना। चौथा निंद्य या नीच वचन,
गाली गलौज करना जैन दर्शन में झूठ बोला गया है, किसी भी तरीके की गाली देना निंद्य वचन है, सम्माननीय व्यक्तियों द्वारा नहीं बोले जाने वाले वचन हैं। और अगर हम इस तरीके के वचन बोलते हैं तो हम झूठ का पाप बंद करते हैं। अप्रिय वचन, किसी को कड़वे लगने वाले वचन, वो अप्रिय वचन होने से असत्य के भेद हैं। और पाप संयुक्त वचन, ऐसे वचन जिनमें पाप होता है लेकिन, या जो पाप की प्रेरणा देते हैं, है ना, जो पाप करने की प्रेरणा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमें लोहड़ी मनानी चाहिए, हमें मकर संक्रांति के दिन पतंग उड़ानी चाहिए, हमें लोहड़ी के दिन आग तापनी चाहिए, तो कैसे वचन हो गए ये झूठ वचन हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि ये पाप संयुक्त वचन है। पाप संयुक्त क्यों है? क्योंकि जब हम ये क्रिया किसी को बोल रहे हैं और ये क्रिया खुद भी कर रहे हैं, वो क्रिया खुद पाप रूप है, हिंसा रूप है, उनसे हिंसा होती है। और ऐसे ऐसी क्रियाओं की को करने की आप प्रेरणा दे रहे हो अपने वचनों से, तो वो सारे वचन कैसे हो गए? झूठ रूप हो गए। तो हमें बहुत ख्याल रखना चाहिए, जब आप हैप्पी क्रिसमस कह रहे हो, या आप मकर संक्रांति की बधाइयां दे रहे हो, आपको वो बहुत सिलेक्टिव होना पड़ेगा कि किस पर्व में, दूसरों के जो पर्व होते हैं, मैं जैन दर्शन में तो सारी पर्व अच्छे हैं और अहिंसा के पर्व हैं, बट जब आप दूसरे लोगों को किन्हीं पर्वों की बधाइयां देते हैं, तो ये दिमाग में रहना चाहिए कि क्या इस पर्व से जुड़ी हुई कोई ऐसी रीति है कि जो हिंसात्मक है। अगर मैं इस पर्व पे उसकी बधाइयां दूंगा, इस पर्व की शुभकामनाएं ग्रुप पे पोस्ट करूंगा या फिर सोशल मीडिया पे पोस्ट करूंगा, तो झूठ का पाप लग रहा है। बड़ी बात ये देखिए, बहुत सारी डेप्थ में जाके हम बातें इसलिए नहीं कर रहे हैं कि हम सारी चीजें छोड़ देंगे करना। छोड़ना नहीं है, अल्टीमेटली हमने अभी डिस्कस किया कि पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। हम हो सकता है आज के दिन पापी हों, लेकिन हम पापी से हम परमात्मा बन जाएंगे 2 मिनट में। बस हमें समझने की देर है, छूट जाएगा, धीरे धीरे छूट जाएगा। हमारा अभी का काम है सिर्फ समझना कि हम गलती कर कहां रहे हैं। आज अगर समझेंगे तो हो सकता है इस भव में, हो सकता है अगले भव में, नहीं तो अगले के अगले भव में बात हमारे दिमाग में समझ में आ जाए और हम धीरे धीरे परमात्मा बन जाएं। लेकिन जब तक बात ही समझ में नहीं आएगी कि हम पाप कर क्या रहे हैं, तो छूटेगा कैसे? शुरुआत कहां से होगी? आप एक डायरेक्शन में जा रहे हो, आप एक रोड पकड़ लिया आपने, और आपको जाना था दिल्ली से श्रीनगर, और आपने रोड पकड़ ली इस तरफ जयपुर वाली। अब आप चलते जा रहे हो, चलते जा रहे हो, आप कब, आपको जब समझ में नहीं आएगा कि मैं गलत रास्ते पे चल रहा हूं, तो आप मुड़ोगे कब? मुड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि आप ये समझो कि मैं गलत रास्ते पे हूं, ये रास्ता गलत है, या मैं इस रास्ते पे जो चल रहा हूं, मैं अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच पाऊंगा, अपने डेस्टिनेशन तक नहीं पहुंच पाऊंगा। तो ये जो मैं डिस्कशन कर रहा हूं, ये 5 पापों का जो रास्ता है, ये संसार भ्रमण का रास्ता है। आप संसार में भटकते रहोगे, मनुष्य देव भी बन जाओगे कभी पुण्य करके, फिर देव से फिर नरक गति में पहुंच जाओगे, नरक से, देव से डायरेक्ट नरक नहीं तो तिर्यंश होके नरक पहुंच जाओगे, फिर मनुष्य बनोगे। इस तरीके से घूमते रह जाओगे, कभी भी इस साइकिल को ब्रेक करके अरहंत सिद्ध आचार्य अरहंत सिद्ध नहीं बन पाओगे। तो वो अगर आपको ये क्रैक करना है, ये संसार भ्रमण को तोड़ना है और आगे बढ़ना है, तो उसके लिए समझना जरूरी है। ठीक है ना? तो हमें कभी भी 5 पाप इतना सुनने में इतना इजी लगता है, हिंसा झूठ चोरी, हम तो झूठ बोलते ही नहीं, हम तो बहुत सच बोलते हैं। अरे कैसे झूठ नहीं बोलते हो? आप बताओ, निंद्य वचन नहीं बोलते हो, अप्रिय वचन नहीं बोलते हो, पाप संयुक्त वचन नहीं बोलते हो? सब बोलते हैं। और आप नहीं, मैं भी बोलता हूं। मैं तो छोड़ो, बहुत सारे लोग जो पंचम गुण स्थान वर्ती हैं, जो त्यागी व्रती हैं, उनसे भी निकल जाता है, जानबूझ के ना बोलते हो लेकिन निकल जाता है। तो हमें समझना चाहिए कि झूठ है क्या एक्चुअली, है ना? फिर अब थोड़ा सा एक चीज, कि अभी हमने 4 बोले थे ना, मैंने 4 पॉइंट्स डिस्कस करने के बाद हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे, वो ये है, जैसा देखा जाना सुना हो वैसा ही न कहना, और अन्य प्रकार से कहना तो झूठ है ही। साथ ही बिना समझे जैसा देखा सुना हो वह कहना भी झूठ है। ये थोड़ा टफ है पचाने के लिए। हमने देखा, हमने देख लिया, और हम देख के जो चीज बोल रहे हैं वो तो सच होनी चाहिए। जो हमने सुना और हमने सुन के बोला, तो वो तो सच होना चाहिए। नहीं, वो भी झूठ हो सकता है। कैसे? सुनने के बाद, देखने के बाद पहला काम है समझना। अगर आपने ये समझने का स्टेप गायब कर दिया और सुन का, जो भी सुना जो भी देखा उसको सीधे बोल दिया, तो वो झूठ हो गया। क्यों? कैसे? एक एग्जाम्पल जो पहले लिया था उसी को दोबारा से लेंगे। सन राइजेस इन द ईस्ट, और यह हमने बोला सूर्य पृथ्वी के चक्कर लगाता है। अरे मैं देख रहा हूं, आपने देखा कि नहीं देखा? इस तरफ ईस्ट से होगा और वेस्ट की तरफ गया और वेस्ट में ढल गया। तो मैंने बोल दिया, सूर्य को देख के, सूर्य को देख के बोल दिया कि सूर्य चक्कर लगा रहा है पृथ्वी के।
तो मैं सही बोल रहा हूं कि झूठ बोल रहा हूं? क्या ये वचन सत्य है या झूठ है? ये झूठ है। क्यों झूठ है? क्योंकि जो दिखाई देता है वो हमेशा सत्य हो जरूरी नहीं है। जो सुनाई देता है वो जरूरी नहीं है सत्य हो। इसीलिए आपको पहले जो देखा है या जो सुना है उसकी परीक्षा करके उसको समझना पड़ेगा। जब आपकी समझ ये बोलेगी कि हाँ ये बात सही है, उसके बाद अगर आप उसको समझ के बोलोगे तो वो सत्य वचन होगा। और आपने बिना समझे जो चीज देखी या जो चीज सुनी उसको डायरेक्ट बोल दिया तो वो असत्य वचन में कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए आप जो भी हम धर्म के बारे में भी हम बात कर रहे हैं, किसी से भी कुछ भी सुना भक्तांबर से, अरे भक्तांबर का 100 बार पाठ करने से ऐसा हो जाता है, फिर हम भक्तांबर का पाठ करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। तो क्या हो गया? हमने समझा ही नहीं। किसी ने जो बोला हमने उसको सत्य मान के, किसी ने आपको बोला कि भक्तांबर का पाठ करने से मेरा कोढ़ दूर हो गया, भक्तांबर का पाठ करने से मेरी ये प्रॉब्लम दूर हो गई। आपने उसको वैसे का वैसा सच मान लिया और उसको दूसरे तक ट्रांसफर कर दिया, अरे उनका भक्तांबर का पाठ करने से ऐसा हो गया था उनका, अपन को भी करना चाहिए। तो ये वचन कैसा हो गया? ये वचन असत्य वचन हो गया, झूठ हो गया। क्यों? क्योंकि आपने उसकी वैलिडिटी, उसकी जो रियलिटी है उस स्टेटमेंट की, वो चेक ही नहीं की। और वो चेक नहीं करने के कारण जो आपने जो अपना वो आपने उस चीज को, सच्चाई को समझा नहीं। जो सच्चाई नहीं समझता वो सच्चाई बताएगा कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई ऐसा आदमी है जिसने शादी नहीं करी और उससे पूछा जाए, अरे भाई आप बताइए शादी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, शादी करने के बेनिफिट्स क्या हैं, प्रोज क्या हैं, कॉन्स क्या हैं, वो आदमी जिसका खुद का एक्सपीरियंस उस फील्ड में नहीं होगा वो क्या बताएगा? तो हमें सच बोलने के लिए सच समझना जरूरी है। शादी के बारे में, शादी की प्रॉब्लम्स जो फेस करते हैं उनके बारे में बोलने के लिए हमें ये जरूरी है कि हम पहले ये समझें कि शादी का एक्सपीरियंस खुद हो। हम ये समझें कि हम फर्स्ट फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस जिस चीज का नहीं होगा वो चीज हम बोल नहीं पाएंगे। हमारी खुद की आंखों देखी होनी चाहिए, कहना आंखों देखी वर्ड है, बट हमें खुद का एक्सपीरियंस जिस चीज का है वही चीज हम बता पाएंगे। इसी तरीके से यही लॉजिक लगाएं तो जो जगत के देवी देवता, जो दूसरे गुरु ये बताते हैं कि ऐसा करो और तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा ऐसी माला फेरो तुम सुखी हो जाओगे, ऐसा ऐसा नक्षत्र, ये ऐसा वो पहनो, रिंग पहनो जिसमें ये वाली वो ये पन्ना लगा हो, इसमें सैफायर लगाओ, सैफायर से ऐसा हो जाता है, इससे ऐसा हो जाता है, ऐसा करने से ऐसा हो जाता है, वैसा हो जाता है। अरे भैया, खुद एक्सपीरियंस किया कि नहीं किया? जब तक खुद एक्सपीरियंस नहीं किया दूसरों को बताने का क्या फायदा है? आपके एक्सपीरियंस से सत्य प्रमाणित होता है। तो हमारे भगवान, हमारे देव, हमारे शास्त्र और हमारे गुरु, क्योंकि हमारे देव जो हैं वो खुद सुखी हुए हैं, इसलिए जब वो खुद सुखी हुए, सारी डिजायर से ऊपर चले गए, वीतराग हो गए, तब वो आपको वीतरागता का उपदेश देते हैं कि ऐसा ऐसा मैं वीतराग हो गया हूं, मैंने अपनी आत्मा को देखा और मैं खुश हो गया हूं, मेरा एक्सपीरियंस खुद का ऐसा है, इसलिए मैं तुम्हें ये उपदेश दे रहा हूं। उन्हीं का उपदेश फिर गणधर लेते हैं, उन्हीं का उपदेश आचार्य लेते हैं, उससे फिर शास्त्र बनाते हैं, वो हम तक आते हैं। तो उनका उपदेश इसलिए मानना चाहिए हमें कि उन्होंने खुद एक्सपीरियंस किया है। दूसरे देवी देवता खुद ही खुश नहीं है, खुद ही मतलब बहुत तरीके से हमें दिखाई देता है कि वो खुद ही दुखी हैं। कोई कोई किसी ने किसी को वरदान दे दिया, किसी राक्षस को वरदान दे दिया, अब वो वरदान पाने के बाद राक्षस खुद ही भगवान के पीछे पड़ा हुआ है, भगवान आगे आगे भाग रहे हैं, राक्षस पीछे पीछे भाग रहा है। क्या प्रूव करता है? ये प्रूव करता है कि आपको खुद नहीं पता है कि आपने वरदान कैसे दे दिया। सत्य क्या है? सत्य का भान आपको खुद नहीं है। जब सत्य का भान आपको नहीं होगा तो आप दूसरों को सत्य के मार्ग पर नहीं पहुंचा पाओगे। ठीक है। बहुत ज्यादा लंबा डिस्कशन हो गया है सत्य पे। अब हम इसके बाद नेक्स्ट पाप पे आते हैं, वो है चोरी। आज हमें 5 पाप कंप्लीट करने हैं, मेरे को 15-20 मिनट और लगेंगे, 15-20 मिनट में हम कंप्लीट करेंगे। तीसरा है, बहुत छोटा सा है, चोरी। चोरी में भी द्रव्य चोरी और भाव चोरी। द्रव्य चोरी क्या हुई, आप लोगों को अभी तक बता दिया। द्रव्य मतलब वचन से और काया से। तो वचन से और काया से किए हुए एक्शंस के कारण किसी की पड़ी हुई, रखी हुई, भूली हुई वस्तु को बिना उसके स्वामी की आज्ञा के उठा लेना या उठा के किसी दूसरे को दे देना, ये चोरी हो गई। ठीक है। और भाव चोरी क्या? आपने किसी की चीज नहीं उठाई, आपने किसी की चीज उठा के दूसरे को नहीं दी, तो भाव चोरी कैसे हो जाएगी? मन में उस चीज को चोरी करने का या मन में उस चीज को उठाने का विकल्प आ गया तो वो चोरी हो गई। अच्छा, इस
ये तो बेसिक डेफिनेशन है, हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल्स भी ले सकते हैं। पिछली क्लास में मैंने एक एग्जांपल दिया था कि चोरी केवल पैसे की नहीं होती, चोरी केवल मटेरियलिस्टिक चीजों की नहीं होती है, चोरी क्रेडिट की भी होती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने कोई काम नहीं किया और आपने उस काम का क्रेडिट चुराने की कोशिश करी, ये काम मैंने ही किया है, तो आपने क्या किया, क्रेडिट की चोरी करी। यू वॉन्ट टू टेक ऑल द क्रेडिट ऑफ दैट वर्क दैट यू डिड नॉट डू। ठीक है ना। तो इस तरीके का काम जो आपका कमाया हुआ है, चाहे वो द्रव्य हो, चाहे वो मटेरियलिस्टिक चीज हो, चाहे वो कोई कोई साइकिक एंटिटी हो, मतलब कोई फिलोसफिकल साइकोलॉजिकल एंटिटी हो, जैसे रेस्पेक्ट है, जैसे क्रेडिट है, तो इस तरीके की चीज वो भी आप चुरा सकते हो। दूसरे का काम आपने कुछ नहीं किया, फॉर एग्जाम्पल एक ब्रिज बनाया गया, और वो ब्रिज बनाने के बाद स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात पे लड़ रही है कि वो ब्रिज किसने बनाया। तो वो क्या कर रहे हैं, वो चोरी कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि जिसने ब्रिज बनाया उस उसका नाम, चोरी कुछ नहीं हुआ, सामान वहीं का वहीं लगा हुआ है, वो सब कुछ वहीं है, तो चुराया कुछ नहीं है। लेकिन वहां पे एक नाम लिखा हुआ था, सम्माननीय श्री श्री एक्स वाई जेड ने ये किया, उसकी जगह आपने दूसरे का नाम लिखवा दिया, तो क्या किया आपने, सारा का सारा क्रेडिट चुरा लिया। तो ये क्रेडिट की चोरी हो गई। समझ में आया ना। इस तरीके से आप अपने जीवन में देखिए, हम क्या है, मटेरियलिस्टिक चीजों को कन्फाइन करके रखते हैं कि हम तो किसी का कुछ लेते ही नहीं है। ऐसा नहीं कि हम कुछ नहीं लेते हैं, है ना। हम किसी भी चीज का यूज करके या मिस यूज करके, फॉर एग्जाम्पल हम किसी को जानते हैं, हम कहीं पकड़े गए और हमने किसी का नाम ले लिया कि ये वो चाचा विधायक है हमारे, तो बस वो चाचा विधायक है हमारे नाम, विधायक का नाम लेके हमने कुछ भी चीज हासिल करने की, एक टेंडर हासिल करने की या किसी फाइन से बचने की कोशिश करी, तो हमने क्या किया, किसी की जो प्रेस्टीज जो उसने जीवन भर में कमाई है, जो उसका रिस्पेक्ट है, उसका मिसयूज करके कुछ चीज हासिल करने की कोशिश करी, कुछ चीज बचाने की कोशिश करी। तो क्या किया, जिस चीज का मेरा अधिकार नहीं था उससे बाहर कोई चीज लेने की कोशिश करी ना, तो क्या किया, चोरी करी। फॉर एग्जाम्पल, हम जा रहे हैं और टोल प्लाजा है, और टोल प्लाजा में हम वीआईपी जगह से निकालने की कोशिश कर रहे हैं, और वीआईपी वाली लेन में डाल दिया, और वीआईपी वाले किसी वीआईपी से बात करवा दी। तो हमने क्या किया, जो बंदा था, वीआईपी था, उसके पास जो एक्सेस था उसकी चोरी की है। ठीक है ना। बहुत सारी चोरी, अब ये मैं एग्जांपल्स कुछ ही ले सकते हैं क्लास में, एक एग्जांपल या दो एग्जांपल लेके डेमोन्स्ट्रेट किया जा सकता है कि चोरी कहाँ कहाँ हो सकती है। बाकी आप जितना जितना इसको सोचते जाओगे, अपनी लाइफ में देखते जाओगे, तो आपको समझ में आता जाएगा चोरी कितनी ब्रॉड है। ठीक है ना। बहुत सारी चीजें चोरी के अंदर आ जाएंगी। चलिए, चोरी के बाद हम आते हैं नेक्स्ट कुशील पे। बहुत शॉर्ट में हमने चोरी को निपटाया, द्रव्य और भाव चोरी, ज्यादा डिस्कशन की जरूरत नहीं है। द्रव्य द्रव्य कुशील और भाव कुशील। कुशील मतलब वैसे नॉर्मली हम समझते हैं क्या, पर द्रव्य कुशील मतलब वचन से या काया से ऐसी बुरी निगाह से देखना या कुचेष्टाएं करना, मतलब रॉन्ग एक्शंस, रॉन्ग एक्टिविटीज करना, वो द्रव्य कुशील है। और भाव कुशील का पर स्त्री पुरुष को भोगने का भाव भाव कुशील है। अब मैं द्रव्य कुशील पे कुछ नहीं कहना चाहूंगा, क्योंकि द्रव्य कुशील तो सबको ही, दुनिया में हर कोई संत, हर कोई रिलीजन सब कहते हैं कि द्रव्य कुशील बुरा है। पराई माँ बहन को अच्छी निगाह से देखना चाहिए, उनके सामने कोई भी ऐसी एक्टिविटीज, आप डीएमआरसी दिल्ली मेट्रो में भी ट्रैवल कर रहे हो तो डूज एंड डोंट्स हैं, इस तरीके के डिसेंसी मेंटेन करो, इस तरीके की हरकतें मत करो, इस तरीके के कपड़े मत पहनो, ये मत करो, वो सारी चीजें वर्ल्ड वाइड सबको नोन है। भाव कुशील क्या हो रहा है, भाव कुशील मतलब मन के लेवल पे है। और मन के लेवल पे क्या हो रहा है, हम कुछ कर नहीं रहे हैं, हमने किसी को एक गंदा टेक्स्ट भी नहीं किया, हमने किसी को एक कॉल भी नहीं किया, मुंह से कुछ नहीं बोला, शरीर से कुछ नहीं बोला, बट जब जो चीज इंस्टाग्राम पे है, इंस्टाग्राम पे पेजेस ब्लॉक कर रहे हैं, हर तरीके के पेजेस को ब्लॉक ब्राउज कर रहे हैं, फेसबुक पे, इंस्टा पे, स्नैपचैट पे, जहां जहां जो जो करता है, और वो सारी चीजें वहां पे हमारा क्या भाव पोस्ट हो रहा है। आप मीम्स देखिए, बहुत सारे मीम्स देखिए। मैं खुद भी जब इंस्टा फॉलो करता हूँ और जब देखता हूँ तो मेरे को लगता है जाने अनजाने में हम कितना ज्यादा कुशील कर रहे हैं, भाव कुशील हर समय हो रहा है। पेजेस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, क्यों लाइक कर रहे हैं, क्योंकि हमारा उस जीव के प्रति, जो भी है, पुरुष है या स्त्री है, जिसका हम पेज फॉलो कर रहे हैं, उसके फिजिकल लुक्स को देख के हम अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो ये क्या, जो हमारा अट्रैक्शन है, ये कुशील के अंदर नहीं आएगा, डेफिनेटली आएगा, क्योंकि हमारे भाव मन में बिगड़ गए। और मन में जैसे ही भाव बिगड़े तो कुशील का बंद हो गया।
भले ही मैंने वचन से कुछ नहीं किया, भले ही मैंने एक्टिविटी लगातार लगातार बन रहा है। तो ये विशेष बात है कि आज के जमाने में ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, हम वहां पे अपने वीडियोस, हम अपनी डांसेस कुछ भी पोस्ट करते हैं, तो वो डांस पोस्ट करने का या किसी पर्टिकुलर तरीके की ड्रेस पहन के उस तरीके की फोटोज पोस्ट करने का क्या रीजन है? अंदर अंदर हमारे अंदर कुशील के परिणाम हैं जिसका वो रिजल्टेंट है। तो इस तरीके के खुद सोशल मीडिया पे खुद ऐसी पोस्ट करना या दूसरों की ऐसी की हुई पोस्ट को लाइक करना, उनको सब्सक्राइब करना, शेयर करना, इस तरीके की सारी एक्टिविटीज भाव कुशील के अंदर में आ जाएंगी। ठीक है ना? ये सोच के हमें अपने आप को और अपने घर वालों को, सबको, खासतौर पे बच्चों को इस चीज के लिए बताना चाहिए एटलीस्ट। खासतौर पे जो टीनेजर्स हैं, 12 to 20 की एज के आज के दिन बच्चे हैं, उनको ये समझाना चाहिए कि भैया ये आप पाप कर रहे हैं, ये बात पता होनी चाहिए। उसको थोड़ा सा रेस्ट्रेन, मेंटली रेस्ट्रेन करने की जरूरत है कि हम एक्चुअली अवेयर हों कि हम कर क्या रहे हैं। ठीक है ना? ये थोड़ा सा डिस्कशन कुशील के बारे में हो गया। फिर परिग्रह। ठीक है, परिग्रह मतलब परि प्लस ग्रह। परि मतलब चारों ओर से, ग्रह मतलब ग्रहण करना, संग्रह करना। हम यहाँ पे बैठे हुए, हमें चारों ओर से जो है सब लाओ लाओ लाओ। क्या लाओ? पैसा लाओ, रुपया लाओ। बहुत ज्यादा डिस्कशन नहीं करना। परिग्रह 24 भेद का होता है। नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। ये सब साइड में बने हुए हैं, जो भी आपको सारी सारी चीजें यहाँ पे जो दिखाई दे रही हैं, सारी सारी की चीजें बाह्य परिग्रह है। बाह्य परिग्रह का मतलब है जो कि मेटीरियलिस्टिक चीजें हैं। तो परिग्रह के भी दो भेद हो गए, द्रव्य परिग्रह और भाव परिग्रह। द्रव्य परिग्रह में और जो दो भेद और मैंने बताए थे, ये द्रव्य परिग्रह के परिग्रह 24 भेद का होता है। 24 भेदों में से दो पार्ट किए। जो फर्स्ट 10 है उनको कहते हैं बहिरंग परिग्रह। बहिरंग मतलब मटेरियलिस्टिक। और 14 है अंतरंग परिग्रह। अंतरंग मतलब इंटरनल, आत्मा के अंदर कुछ परिग्रह होता है, तो वो 14 इंटरनल है। तो ये दोनों को मिला के 24 हुए। तो जो द्रव्य परिग्रह है, ये वाला जो द्रव्य परिग्रह में सारे मटेरियलिस्टिक चीजें ले लेनी है। तो उसमें उसमें क्या क्या आता है एक बार पढ़ लेते हैं। 10 टाइप्स के होते हैं। धन धान्य खेत मकान सोना चांदी पशु नौकर वस्त्र बर्तन आदि पदार्थ इकट्ठे करना या जोड़ना। अब ये क्या है कि जो 10 परिग्रह पहले के बताए हुए हैं, आज परिग्रहों का टाइप बदल गया है, लेकिन परिग्रह वैसे ही के वैसे हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले तो धन धान्य सोना चांदी आदि परिग्रह ही होता था। लेकिन आज के दिन तो हमारे स्टॉक मार्केट में जो स्टॉक्स हैं वो भी परिग्रह है। तो अलग तरीके के परिग्रह डेवलप हो गए हैं, लेकिन सारे के सारे ये एक्सटर्नल परिग्रह हैं जिनको हम जोड़ने की, जुटाने की इच्छा रखते हैं। ठीक है ना? और पद प्रतिष्ठा वगैरह भी सारे के सारे परिग्रह हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी किसी पद पे हो, किसी भी कमिटी में हो, किसी भी मतलब सोसाइटी के चेयरमैन हो, कुछ हो, वाइस चेयरमैन हो, सीईओ, एमडी हो, चांसलर हो, ये सारे के सारे क्या पद हैं? पद जो हैं वो खुद में एक तरीके से परिग्रह आपने जुटाया हुआ है। इट्स परिग्रह ऑफ रेपुटेशन। आपने रेपुटेशन जुटाने की कोशिश करी है, और रेपुटेशन मिले, और रेपुटेशन मिले। तो ये सारी मटेरियलिस्टिक चीज हो गई। अब थोड़ा सा भाव परिग्रह पे आते हैं, जो कि डिस्कस करने लायक है। भाव परिग्रह में का डेफिनेशन है पर पदार्थों को अपना मानना, ममत्व मूर्छा करना, भाव परिग्रह है। इसका मतलब ये है, अब ये देखिए यहाँ पे, इसके डिस्कशन के लिए मुझे फिर से अभी, ये नेक्स्ट क्लास में करेंगे। जस्ट अभी मैं 5 मिनट में इसका ओवरव्यू देके आज की क्लास फिनिश करेंगे। ये अभी पाप का चैप्टर आदि क्लास और चलेगा नेक्स्ट क्लास में। तो परिग्रह में अंतरंग परिग्रह, बहिरंग परिग्रह। अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार के, जिसको हमने भाव परिग्रह भी कहा। और बहिरंग परिग्रह 10 प्रकार के, जिनको हमने द्रव्य परिग्रह भी कहा। ये पॉइंट्स हो गए। अब देखो, अंतरंग परिग्रह के जो 14 भेद हैं उनके नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं। वो क्या है? अंतरंग परिग्रह 14 प्रकार का। पहला ऊपर सबसे पहले देखिए ऑरेंज में, मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। इसको मैं फुल स्क्रीन कर देता हूं। मिथ्यात्व नाम का परिग्रह है। मिथ्यात्व परिग्रह के बाद चार कषाय परिग्रह हैं। चार कषायों को फिर एक्सपेंड किया, क्रोध मान माया और लोभ। और फिर नो कषाय परिग्रह है। नो कषाय मतलब होता है, नो कषाय का मतलब 9 नहीं होता। नो का मतलब होता है किंचित ईशत, मतलब कषायों से थोड़ा सा कम है, बट ये कषाय ही है। तो जो कषायों से इंटेंसिटी में कम हो, बट एक्चुअली हो तो कषाय ही, तो उसको हमने कहा नो कषाय। वो होती कितनी है? 9 नंबर, 9 होती हैं। तो वो 9 क्या क्या होती हैं? हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा
और वेद, वेद भी 3 प्रकार के होते हैं, स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। तो ये हो गई 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 ये, 4 ये, 9 और 4 13, और मिथ्यात्व नाम का महापरिग्रह। तो 13 और 1 14, ये 14 क्या है, इंटरनल हमारे परिग्रह हैं, इंटरनल पोजेशंस हैं। हम आत्मा ने इन सबको घेर रखा है, पकड़ रखा है अपने पास कि नहीं नहीं, आओ आओ, क्रोध आओ, मान आओ, मेरे से सब चिपके रहो, मुझे किसी को छोड़ना नहीं है, ये सब परिग्रह है मेरे। तो हमने पकड़ रखा है ये परिग्रह, डिस्कस करना है। और बहिरंग परिग्रह एक बार देख लेते हैं। बहिरंग परिग्रह में क्षेत्र, क्षेत्र मतलब मकान आदि, सारे प्लॉटिंग जितने फ्लैट्स हो गए, ये सारा बाहर का परिग्रह है। खेत, खाली जगह, प्लॉट आदि। सोना, स्वर्ण, चांदी, रजत। केवल सोना चांदी ही नहीं, आज के दिन जितनी भी और प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, फॉर एग्जांपल घर का इंटीरियर हो गया, घर के फर्नीचर हो गया, टीवी, फ्रिज, एसी, कूलर, जो भी हम गैजेट्स हो गए, सारी की सारी चीजें परिग्रह में आ गई। फिर धन धान्य, धन मतलब पशुधन, पहले लोग गायें भैंसे रखते थे, आज के दिन धन्य धान्य नहीं रखते हैं, इसकी जगह हम क्या करते हैं, कार्स रखते हैं और ऑटोमोबाइल्स, व्हीकल्स वगैरह रखते हैं, वो सारी की सारी चीजें परिग्रह हो गई। फिर दास दासी, जो भी आपके नौकर चाकर, अगर आप फुल टाइम रखते हो, पार्ट टाइम आपके यहाँ वर्क करने आते हैं, वो सारी के सारे आपको हेल्प करते हैं आपके डेली लाइफ में, वो सारे के सारे परिग्रह हो गए। कुप्य भांड आदि, कुप्य मतलब कपड़े, भांड मतलब बर्तन, सारे के सारे क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स। तो एक तरीके से जो भी हम देखते हैं अपनी लाइफ में, हमारे घर में जो जो चीजें अवेलेबल हैं, वो सारा हमारे हमारी परिग्रह हैं। ठीक है, ये इजी है। फिर पापों से छूटने का उपाय क्या है, ये लास्ट पोर्शन है। इसके पहले ये देखेंगे कि इस पे थोड़ा सा डिस्कशन करना है कि ये मिथ्यात्व परिग्रह है, तो मिथ्यात्व क्या है। और हमने ये देखा, देखो आप, अगर आपको याद हो, हमने स्टार्ट किया था मिथ्यात्व क्या है, मिथ्यात्व पापों का दादा भी है। और फिर मिथ्यात्व नाम का ये जो पाप है, ये एक्चुअली पाप भी है। और वो पाप कहाँ पे आता है, मिथ्यात्व नाम का, मिथ्यात्व नाम का अंतरंग परिग्रह है, और वो परिग्रह पाप है, इसलिए मिथ्यात्व पाप है। लॉजिक समझ में आया। मिथ्यात्व कहाँ है, मिथ्यात्व क्या है, परिग्रह का एक प्रकार है, 24 परिग्रहों में एक मिथ्यात्व परिग्रह है। और वो मिथ्यात्व परिग्रह, परिग्रह होने के, परिग्रह क्या है, परिग्रह पाप है। तो मिथ्यात्व क्योंकि परिग्रह है, इसलिए मिथ्यात्व हो गया पाप। तो वो मिथ्यात्व पाप भी है, और वो मिथ्यात्व इतना बड़ा पाप है कि बाकी के जितने सारे पाप हो रहे हैं, वो केवल मिथ्यात्व और कषायों के कारण ही हो रही है। ये 4 कषायें जो है, क्रोध मान माया लोभ, जो आपको इसमें स्लाइड में दिख रही हैं, और जो ये मिथ्यात्व है, और जो ये 9 कषायें, ये 13, ये 14 प्रकार के जो अंतरंग परिग्रह हैं, एक्चुअली ये 13-14 प्रकार के जो अंतरंग परिग्रह हैं, इन्हीं के कारण सारे पाप हो रहे हैं, पूरे के पूरे, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, सारे के सारे, और बाकी परिग्रह बाहर का जो जोड़ा हुआ है, बहिरंग परिग्रह, सारे के सारे पाप इन 14 के कारण हो रहे हैं। और इन 14 में भी मुख्य 2 रीजन है, पहला है मिथ्यात्व, और बाकी है 4 कषायें। और इन दोनों में भी, मिथ्यात्व और कषायों में भी मेन रीजन है मिथ्यात्व। तो अगर हम क्रम से काटना शुरू करें, तो सबसे पहले मिथ्यात्व को अगर हम दूर कर दें, तो परिग्रह का 90% दूर हो जाएगा। फिर उसमें कषायों को अगर धीरे धीरे कम कर देंगे, तो 9% और 99% रिड्यूस हो गया। पहले 90% मिथ्यात्व से दूर हो गया, 9% कषायों से दूर हो गया, बाकी का 1% जो बचा, वो इन बाकी की 9 कषायों के कारण है। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा आदि, वो भी अगर दूर हो गया, तो 100% पाप दूर हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना चाहिए, तो हमें इन अंतरंग परिग्रहों को, मिथ्यात्व, कषाय और 9 कषाय, इनको कम करने की कोशिश करनी चाहिए। एग्जाम्पल से इस क्लास को अभी एंड करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे यहीं से डिस्कशन। अगर हमें फैन बंद करना है, तो फैन बंद करने के क्या क्या तरीके हमारे पास हैं। बेस्ट तरीका तो यही है कि हम, एक स्विच है, स्विच को क्लिक करेंगे, स्विच को ऑफ करेंगे, तो फैन अपने आप धीरे धीरे ऑफ हो जाएगा। अगर कोई ये कोशिश करे कि नहीं मैं हाथ से रोक लूंगा फैन को, तो क्या होगा, हाथ कट जाएगा। इसी तरीके से हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, ये जो पाप हमारी लाइफ में लगातार लगातार चल रहे हैं, ये फैन की तरह लगातार चल रहे हैं। और हम ये सोचे कि हम इन पापों को डायरेक्ट पकड़ के रोक देंगे, मन में मैं इतना सोचूंगा कि मेरे को पाप छोड़ने हैं और वो पाप छूट जाएंगे। पाप नहीं छूटेंगे। क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिसिटी जो है कंटिन्यूअसली सप्लाई हो रही है पापों पे। वो इलेक्ट्रिसिटी कौन सप्लाई कर रहा है, मिथ्यात्व नाम का स्विच बैठा हुआ है। मिथ्यात्व को ऑफ करो, सबसे पहले मिथ्यात्व को ऑफ करो। मिथ्यात्व अगर बंद कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन टूट जाएगा। फिर वो फैन घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, घूमता रहेगा, लेकिन वो उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होती जाएगी, और 2 मिनट के अंदर अंदर रुक जाएगा। इसी तरीके से जब आपने मिथ्यात्व तोड़ दिया,
तो उसकी फैन की इंटेंसिटी धीरे 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 स्लोली मूव होने लगेगा और धीरे धीरे रुक जाएगा। तो पाप जो है धीरे धीरे कम होने लग जाएंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि पाप पूरे खत्म हो जाएंगे। तो मिथ्यात्व क्या है? मिथ्यात्व परिग्रह, मिथ्यात्व, पहली बात मिथ्यात्व क्या है, मिथ्यात्व को पाप क्यों कहा, मिथ्यात्व और कषायों को पाप क्यों कहा, और फिर इनको छोड़ा कैसे जाए। ये थोड़ा सा जो डिस्कशन है आधे घंटे के आसपास का जो डिस्कशन है, ये हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, यहीं से कंटिन्यू करेंगे। बाकी ऑलमोस्ट 5 पापों का बेसिक डिस्कशन जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब जो भी डिस्कशन है वो मिथ्यात्व का और कषायों का रह गया। और जो लास्ट हमारा थर्ड पॉइंट था, हमने पाप समझ लिए, हमसे क्या पाप हो रहे हैं वो समझ लिए, ये पाप क्यों हो रहे हैं उसका आधा डिस्कशन हुआ है कि पाप हो रहे हैं मिथ्यात्व, लोभ के कारण, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया था, मिथ्यात्व के कारण हो रहे हैं और कषायों के कारण हो रहे हैं। और तीसरा पॉइंट है, तो हम पापों को कैसे छोड़ें। तो पापों को छोड़ने का तरीका है मिथ्यात्व को और कषायों को छोड़ना। तो ये जो थर्ड पॉइंट है वो बेसिकली लास्ट नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे। एक चीज तब तक, ये तो बात हो गई कि हम पापों को पूरा खत्म कैसे करें, तो मिथ्यात्व को खत्म करना है। पर जब तक हमारा मिथ्यात्व दूर नहीं होता तब तक हम मिथ्यात्व, पापों को कम करने का कोई प्रयास कर सकते हैं क्या? हाँ कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं? पापों की भर्त्सना करके, पापों की आलोचना करके, पापों के का प्रतिक्रमण करके हम पापों को कम कर सकते हैं। तो मैं क्या आपको सजेस्ट करता हूं, इस क्लास का लास्ट पॉइंट यही रखना चाहता हूं कि जब तक मिथ्यात्व के बारे में हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आप आलोचना पाठ पढ़िए। आलोचना पाठ आपने देखा है क्या? आलोचना पाठ, जस्ट एक मिनट में, आलोचना पाठ ये है, आपको किसी भी जिनवाणी की पुस्तक में मिल जाएगा। आलोचना पाठ आप डालिए, जौहरी लाल जी नाम के एक कवि हुए हैं, उनने लिखा है। इसमें हम गृहस्थों को सुबह से लेके शाम तक हमसे वो जो 5 पाप हो रहे हैं, इन 5 पापों का हमें प्रतिक्रमण, आलोचना रोज करनी चाहिए। बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्रिश्चियनिटी में इसको कन्फेशन कहते हैं। क्या करते हैं, जाके चर्च में जाते हैं वो लोग क्रिश्चियंस, और जो भी उनसे गलती हुई होती है वो प्रीस्ट के सामने जाके बोल देते कि ये मेरे से गलती हो गई है फादर, और मैं इसको रिपेंट करना चाहता हूँ, मेरे सारे पाप मिथ्या हों। यही चीज कॉन्सेप्ट, इससे क्या होता है, मन हल्का हो जाता है। पहली चीज, आपको एंग्जाइटी डिप्रेशन कभी भी हमारी लाइफ में नहीं आएगा अगर हम ये आलोचना और प्रतिक्रमण रोज करेंगे। तो इसमें हमें ये करना है, पहले तो पापों को लिस्ट करना है कि हम जीवन में क्या पाप कर रहे हैं, और जो पापों को हम खुद समझते हैं कि हम ये जीवन में पाप कर रहे हैं, एट द एंड ऑफ द डे और मे बी एट द बिगिनिंग ऑफ द डे, आप एक बार या 2 बार, 1 मिनट या 2 मिनट रात को सोते समय बिस्तर पे बैठ के एक बार ये सोचें कि मैंने ये पाप दिन में किए हैं और ये सारे पाप मेरे मिथ्या हों, मैं इन पापों से जल्दी छूटूं। इस तरीके की सच्ची भावना भाने का नाम है आलोचना और प्रतिक्रमण। बहुत ज्यादा डेप्थ में इसमें जाने की अभी कोशिश भी नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि आलोचना क्या होता है, प्रतिक्रमण क्या होता है, ये बहुत थोड़े से एडवांस्ड कॉन्सेप्ट्स हैं, वो कभी बाद में डिस्कस करेंगे। बट बेसिकली हम पापों को पूरी तरह भी नष्ट नहीं कर पा रहे हैं, तो हम प्रतिक्रमण और आलोचना से पापों को शांत कर सकते हैं। पापों को शांत करने का तरीका है ये। तो एक ये प्रैक्टिकल टिप है जो हम अपनी लाइफ में इंप्लीमेंट कर सकते हैं, जिससे हमारे पाप थोड़ी देर के लिए शांत हो जाए। जो भी पाप का भाव मन में, भाव पाप हो रहा है, पाप का भाव मन में आ रहा है, तो पाप का भाव आए तो हमें तभी आलोचना करनी चाहिए कि हे भगवान, ऐसा भाव मेरे मन में आ रहा है, इसके कारण मेरा पाप बंद हो रहा है, मैं ऐसे पाप से कब छूट जाऊं, ऐसी मेरी आपकी से विनय है। इस तरीके की भावना भाने से भी उस समय पाप की आप देखोगे इंटेंसिटी बहुत कम हो गई, आपके अंदर जो भाव आ रहा है उसकी इंटेंसिटी बहुत कम हो जाएगी। ये आप प्रैक्टिस करिए। और ये आलोचना पाठ कभी कभी बीच बीच में पढ़ लेना चाहिए। पहले मैं बहुत पढ़ता था, आजकल तो दूसरे दूसरे पाठ पढ़ता हूँ, बट बहुत अच्छा है, आप एक बार पढ़ के देखिए। मैं ग्रुप में शेयर कर दूंगा ये आलोचना पाठ आज क्लास के बाद। और इस क्लास में मैंने एक और स्लाइड भी यूज की है, ये वाली स्लाइड यूज की है, ये भी मैं अभी पोस्ट कर दूंगा, आप ये वाली स्लाइड भी देखिए। पाप का चैप्टर बहुत बेसिक चैप्टर है, और इसको थोड़ा सा डेप्थ में इसलिए हमने किया क्योंकि ये हमारी रियल लाइफ से बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। तो ये आप दोनों ही स्लाइड्स कंप्लीट कर लीजिए, ताकि नेक्स्ट क्लास में हम पाप को कंप्लीट करें, और एक देव स्तुति भी नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट कर लेंगे, जो कि पहला चैप्टर था हमारी बालबोध पाठमाला भाग 2 का। ये वाला चैप्टर, ये चैप्टर है देव स्तुति, वीतराग सर्वज्ञ हितंकर भवजन की अब पूर्ववास। तो ये देव स्तुति जो बचा हुआ टाइम होगा पाप कंप्लीट होने के बाद, उसमें ये वाला पोर्शन कंप्लीट कर लेंगे। आई थिंक पूरा हो गया है। लास्ट में बस केवल नमोकार, 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ के ये क्लास एंड कर लेंगे।
जिनवा जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालो, सोवाणी मस्तक नमो सदा देतु लोक। 9 बार नमोकार मंत्र सब पढ़ेंगे। मैं ये क्लास यहीं पे एंड कर रहा हूँ।